बहुत कुछ खास होने वाला है आज, क्योंकि बड़ा दिन है एयरफोर्स के लिए। 90वां स्थापना दिवस समारोह इंडियन एयरफोर्स आज मना रही है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के बाहर पहली बार आज आयोजित हो रहा है कहीं भी एयरफोर्स डे, ये समारोह। और चुना गया है किसको? चंडीगढ़ को, सुखना लेक। सत्येंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एक कहीं ना कहीं और मैसेज होगा इंडिया में, भारतीय सरजमी पर ये एयर पास्ट, ये फ्लाई पास्ट होगा, लेकिन इसकी गर्जना, इसकी धमक चीन और पाकिस्तान में भी सुनी जा सकेगी। चंडीगढ़ को चुनने का मकसद और जरा बताएं सत्येंद्र। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आशुतोष। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही सरहदों पर अक्सर तनाव बना रहता है। और ऐसे कई मौके आए हैं जब चाइना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, तो जाहिर सी बात है ये गूंज कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान तक जाएगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से महज कुछ मिनट्स के अंदर एक पूरी जिप्सी को खोल दिया गया और उसके पुर्जों को अलग कर दिया गया, और अब उसको एक बार फिर से उसी रूप में जोड़ा जा रहा है। और ये जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इसी जिप्सी के अंदर बैठकर आए थे ये कमांडोज, और उस जिप्सी को पूरा टायर से लेकर उसके सारे पुर्जे अलग कर दिए और उसको एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है। सवाल आपका ये था कि चंडीगढ़ के अंदर एनसीआर और राजधानी के बाद ये पहला एयरफोर्स डे है, और जाहिर सी बात है चंडीगढ़ जो एयरफोर्स स्टेशन है इसका अपना महत्व है, क्योंकि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन ही एक ऐसा इकलौता स्टेशन है जो सप्लाई के मामले में चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर दोनों को जोड़ता है, और यहीं से पूरी ताकत सप्लाई होती है। और इसी बेस से जो पिछले भी आप इतिहास उठाकर देखें, जितने भी युद्ध हुए हैं, या फिर चाइना के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ हो, इस स्टेशन का, एयरफोर्स स्टेशन का अहम योगदान रहा है। और पहला 90वां एयरफोर्स डे इसलिए यहां पर मनाया गया है कि एक संकेत साफ तौर से जाता है। दूसरा, ये मैं तस्वीरें आपको अभी दिखा रहा था, हालांकि ये जिप्सी जो अभी डिसमेंटल की गई थी उसको एक बार जोड़ दिया गया है, वो स्टार्ट हो गई है। इस जिप्सी के पीछे जो हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, फाइटर प्लेन खड़े हैं, ये वो फाइटर प्लेन्स हैं जिनको भारत में निर्मित किया गया है। एक समय, लंबा समय ऐसा रहा जब भारत रक्षा मामलों में जो है निर्भर होता था, लेकिन वो निर्भरता अब आत्मनिर्भरता में तब्दील हो चुकी है। और ये चाहे प्रचंड हो, तेजस हो, आकाश मिसाइल हो, रुद्रा हो, ये हेलीकॉप्टर्स और जो जेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारत में निर्मित है, और ये भी खास पूरी दुनिया के लिए एक अहम संदेश है। और यहाँ पर एयरफोर्स के जो जवान हैं, वायु सैनिक हैं, लगातार करतब दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए एयरफोर्स के जो तमाम परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर वीआर चौधरी एयर चीफ मार्शल खास तौर पर मेहमान हैं। और इससे जो अगला कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सुखना लेक पर आयोजित होगा। उसमें खास मेहमान सुप्रीम कमांडर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। और यहाँ पर ये तस्वीरें लगातार हम बिना रुके आपको दिखा रहे हैं कि 90वां एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक नई परंपरा हो रही है। एनसीआर दिल्ली के अलावा पहली बार चंडीगढ़ में स्थापना दिवस मनाया गया है, और उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इस एयर शो या फिर स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो परेड का कार्यक्रम है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो सुखना झील पर होगा, और उस सुखना झील पर दरअसल एयरफोर्स का दम दिखाया जाएगा, और पूरा साहस, शौर्य, पराक्रम की वो कहानी दिखाई जाएगी। किस तरीके से हवा में वायु सैनिक देश की रक्षा करते हैं, किस तरीके से देश की आन बान शान को जो है हवा में परचम के रूप में ले जाया जाता है। और यहाँ पर ये परेड आप देख रहे हैं, और ये परेड जिन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स के पीछे से निकलती आ रही है, वो दरअसल मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये सिर्फ एक झांकी है, और ये भारतीयता की भी कहानी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। देश के अंदर तमाम उत्पादन यहाँ पर हो रहे हैं, और ये मिसाइल, हेलीकॉप्टर, तेजस, फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहा है। ये भारत चीज वही अभी हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाओं की भी भूमिका बहुत सशक्त तौर पर नजर आ रही है।